हार के बाद से ही संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं और बौखलाहट में वो जो कर रहे हैं उससे उद्धव ठाकरे की पार्टी का और नुकसान हो सकता है। दर्शकों लगता है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे की मदद नहीं बल्कि उनका बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं। राउत कहीं भी शुरू हो जाते हैं और बिना अपने राजनीतिक विचारों को जाने अनाप शनाप आलाप करने लगते हैं। संजय राउत ही वो आदमी है जिनके लिए कहा जाता है कि ठाकरे को बीजेपी से अलग करवाया और खुद किसी बड़े पद पर आसीन हो जाना चाहते थे। राउत ही वो आदमी है जो ठाकरे की तरफ से कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से बात किया करते थे, लेकिन अब उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि ये एक समय में ठाकरे जूनियर और ठाकरे सीनियर को भी अलग कर देंगे। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल वोट बैंक के लिए संजय राउत अब बदल चुके हैं। संजय राउत जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर चलते थे वो अब कांग्रेस की भाषा बोलने लगे हैं। संजय राउत अब समझ गए हैं कि अब असली शिवसेना शिंदे के पास है। ऐसे में अब उन्हें कांग्रेस और उनके समर्थकों के वोट बैंक से ही काम चलाना होगा, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस से अलग होकर हिंदुत्व के एजेंडे पर फिर से आना चाहिए। लेकिन संजय राउत उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से खत्म करने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब संजय राउत आरएसएस के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के जनसंख्या को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्म है। विपक्ष के नेता उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आरएसएस चीफ पर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को भी घेरा है। संजय राउत ने कहा है कि मोहन भागवत को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता है और कितना बढ़ाना चाहते हैं पॉपुलेशन, ये सलाह बीजेपी के लोगों को दीजिए। एक जगह आपकी सरकार यूसीसी लाना चाहती है और बीजेपी के जो पेरेंट्स बॉडी है आरएसएस वो कहती है बच्चे बढ़ाओ। संजय राउत ने आगे कहा कि हमारा देश खतरे में है। नौकरी दे रही है क्या सरकार? किसानों का दाम दे रही है क्या सरकार? पढ़ाई दे रही है सरकार फ्री में क्या? ठीक है, मोहन भागवत बुजुर्ग आदमी है, लेकिन पीएम मोदी जी बताएं कि अगर हिंदू खतरे में है तो इनकी पॉलिसी की वजह से पूरे विश्व में हिंदू खतरे में है। दर्शकों, संजय राउत जिस तरह से बचकाने बयान देते हैं उससे और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है। वहीं संजय राउत के बयानों को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने कहा है कि यदि बीजेपी और अविभाजित शिवसेना ने सहयोगी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा होता तो महायुति को मिली जीत से कहीं अधिक बड़ी जीत होती। दानवे ने कहा कि शिवसेना संजय राउत की वजह से टूटी। आप 6 महीने इंतजार करें, वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बीच भी दरार पैदा करेंगे। दानवे ने कहा कि अगर शिवसेना नहीं टूटी होती और उसने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो हमारी जीत अब तक मिली जीत से भी बड़ी होती। 2019 में भी हमने विधानसभा चुनाव आराम से जीते थे। दर्शकों, जिस तरह की बात संजय राउत के लिए हो रही है उससे एक बात तो साफ है कि क्या संजय राउत उद्धव के लिए शकुनी होते जा रहे हैं। दर्शकों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए संजय राउत अब आरएसएस की भी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि करारी हार के बाद भी संजय राउत क्यों कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। वो पार्टी को फायदा करवा रहे हैं या नुकसान, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।